नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ और आज मैं बताऊँगा कि कॉलेज पढ़ने के टाइम पे हम यूपीएससी जो प्रिपरेशन करते हैं, उसका 15 माइंड ब्लोइंग बेनिफिट मतलब किस तरह से हम एनसीईआरटी टू लवासना का जर्नी कर सकते हैं, किस तरह से कॉलेज स्टूडेंट से आईएएस तक का सफर कर सकते हैं और किस तरह से हमें बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है ग्रेजुएशन के टाइम या स्कूल के बाद अगर यूपीएससी तैयारी करें। इमेजिन clearing IS while your friend are still figuring out their career. Start early, win big. 15 shocking benefits of starting UPSC preparation in college that nobody talks about it. Are you ready to discover them? Simply, वो सब चीजें बताऊंगा। आपके दोस्त स्ट्रगल कर रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आज जो है आप लोगों को सिंपली बताऊंगा कि कैसे आप चीजों को कर सको, बेहतर कर सको कॉलेज के टाइम पे। साथ ही साथ एक परफेक्ट प्रिपरेशन कैसे कर सको और उसका बेनिफिट मैं बताऊंगा, ठीक है। हियर a secret most of the topper doesn't tell you. Starting preparation during your graduation can give you advantage that years of hard study later simply cannot match. And today I am going to reveal, you can say, 15 mind blowing benefit of the early UPSC preparation. 15 ऐसा क्या बेनिफिट है जो आपको फायदा होता है। देखो, सिंपल टू द पॉइंट बताऊंगा जो बेनिफिट्स है, ठीक है। सबसे पहला चीज तो है कि स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी फाउंडेशन। जो एनसीईआरटी नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास इतना टाइम नहीं बचता है, फिर शादी का प्रेशर आता है, फिर फैमिली प्रेशर, कमाने का प्रेशर आता है। तो प्रेशर में जो है एनसीईआरटी फाउंडेशन जो ठीक नहीं कर पाता है, उसको एनसीईआरटी पढ़ना है, देन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना है, स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी फाउंडेशन को पूरा क्रिस्टल क्लियर, पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सेकंड थिंग है एम्पल टाइम फॉर द रिवीजन। देखो, जितना बेहतर, जितना जल्दी कोर्स करोगे, 3-4 बार आराम से रिवीजन करोगे, उतना जल्दी आपका रिजल्ट भी आएगा। तो रिवीजन इज द मस्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्लैरिटी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पे सपोज आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, उस हिसाब से, या कोई बीटेक, कोई एमबीए, कोई आप कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो अपने हिसाब से उस टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़िए। आप 2 घंटा से शुरुआत करिए डेली। 24 आवर्स में से 2 घंटा दीजिए। अगर दे सकते हैं तो 4 घंटा बहुत अच्छा है, लेकिन 2 आवर्स, स्टार्ट विद द 2 आवर्स। बाकी 22 घंटा आपके पास है, या फिर 4 घंटा भी दे रहे हो तो बाकी 20 घंटा आपके पास है। ठीक है। देन सेव्स वैल्यूएबल ईयर्स। नॉर्मली क्या होता है ना, प्लस टू के बाद ना बच्चे थोड़ा सा ग्रेजुएशन में ऐश आराम, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, मतलब ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप में दिन चला जाता है। अननेसेसरी काम, अननेसेसरी लीडरशिप करेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आपने तैयारी कर ली तो आप जाहिर सी बात है बाकी स्टूडेंट से जो है आगे रहोगे। ओवरलैप विद द कॉलेज सब्जेक्ट। देखिए, आपके जितने भी अगर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ के मैक्सिमम सिलेबस तो आपके जो है यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है, ठीक है, वो भी रिलेट कर सकते हो आप। उसके साथ देखो, उसके बाद आंसर राइटिंग मस्टरी। एज कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो मैं खाली केवल ग्रेजुएशन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आईआईटी कर रहे हैं या जो मेडिकल की तैयारी भी, एमबीबीएस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई बीटेक कर रहा है, साथ ही साथ कोई ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एमकॉम, कोई भी, तो उनका क्या है ना, लिखने का प्रैक्टिस होता है, तो आंसर राइटिंग उनका इंक्रीज हो सकता है। देन ट्रेस प्रीज प्रिपरेशन, आराम से, स्लो एंड कंसिस्टेंट, मतलब कोई लास्ट मिनट का पैनिक नहीं रहेगा, प्रिपरेशन बहुत मजे के साथ करोगे। करंट अफेयर्स स्ट्रेंथ, और 2-3 साल का न्यूज़पेपर हैबिट, जो पढ़ने का हैबिट रहेगा, वो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा। एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट, जितना देखो, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। जैसे कि हम आमतौर पर, जैसे कि टीना ढाबी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। टीना ढाबी जो है 22-23 साल में उन्होंने जो है पहला रैंक उन्होंने हासिल कर दी। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि उन्होंने प्लस टू के बाद ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आप तो ग्रेजुएशन में हो। लोग जो है आज के डेट में स्कूल टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। 7th 8th से बहुत सारे मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं जो उनके 7th और 8th स्टैंडर्ड में हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दिन में 2-2 घंटा वो पढ़ते हैं मेरे साथ। ठीक है, मैं पढ़वाता हूँ डेली बेसिस पे उनको। तो ये अच्छी बात है ना। देखो, जितना जल्दी आपको अगर आईएएस बनना ही है, आपका विजन अगर क्लियर है,
आप कन्फ्यूज़न नहीं हो उसमें कि ज़िंदगी में आईएएस बनना ही है, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्या है? साथ ही साथ पढ़ते रहिए, ठीक है? एक साथ अचानक से आपको मंडे से आपका अचानक से पूरा चेंज नहीं हो जाएगा। आप अभी से चेंज करना स्टार्ट कर दो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? देन बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ज़ाहिर-सी बात है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। improved memory retention, long term study plus space रिवीजन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिकॉल, जाहिर सी बात है। कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट रहोगे, अगर 2-2 घंटा पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका टेम्परामेंट ओब्वियसली बात है जो है एग्जाम ओरिएंटेड टेम्परामेंट हो जाएगा, जो कि आपको बेनिफिट देगा। नेटवर्किंग विद द एस्पिरेंट, प्रिपरेशन एंड मेंटर हेल्प यू, तो जाहिर सी बात है उस माहौल में रहते हो जैसे कि जेएनयू हो, डीयू हो, या जो बच्चे पढ़ते हैं अपने दोस्तों या फिर फैकल्टी के साथ रहते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। और फाइनेंशियल एडवांटेज, लेस कोचिंग अटेम्प्ट मोर सेविंग, तो ज़्यादा कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो, और सेविंग कर सकते हो पैसों के मामले में। और देखिए सबसे मेन चीज़ है, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट should be the best attempt and within 3 year preparation you can crack in the very first attempt go, मतलब पहला अटेम्प्ट जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द बेस्ट अटेम्प्ट। तो ग्रेजुएशन में आपने अपना फाउंडेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपने कर लिया, तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा अगले साल आप आईएएस ऑफिसर बन के निकलोगे। मतलब आपके दोस्त पागल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके दोस्त तो ब्रेकअप पेचअप में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो देखेंगे आप आईएएस ऑफिसर, आपको सैल्यूट मारेंगे। समझ रहे हो चीजें? मेरे कहने का मतलब है आपके दोस्त कंफ्यूज है कि क्या करना क्या नहीं करना है, तब तक आपने क्लियर कर दिया होगा, मतलब कितना आगे चले जाओगे आप लाइफ में, समझ रहे हो? तो यही बेनिफिट है आपको ग्रेजुएशन के टाइम से ही करना है प्रिपरेशन। हालाँकि हम लोग बहुत शानदार कोर्स लाए हैं आप लोगों को, यूपीएससी एग्ज़ाम कैंपस स्टार्ट यूपीएससी कोचिंग विद ग्रेजुएशन, यही नंबर है 8527007432, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम जो है 3 साल का, ये देखो ये टोटल जो प्लान है ना, टोटल जो है कॉलेज प्लस यूपीएससी टुगेदर परफेक्ट 36 मंथ प्रिपरेशन प्लान, जो 3 साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को कैसे आप पढ़ाई करोगे, डिटेल में हम बताएँगे। डिटेल में किस प्रकार से एनसीईआरटी को कवर करना है, किस प्रकार से आंसर राइटिंग का डेवलप करना है, किस प्रकार का मेन टेस्ट सीरीज लिखना है, किस प्रकार से सब कुछ ऑप्शनल पढ़ना है, करंट अफेयर्स को डील करना है, ये सब चीजें हम बताएंगे। ये स्पेशल कोर्स डिजाइन है आप लोगों के लिए, ठीक है? बने रहना और जुड़े रहना। उसके साथ साथ ये तो ग्रेजुएशन आप तो लेट हो गए, आजकल तो हमने 10th वालों के लिए भी बनाया है स्टार्ट यूपीएससी कोचिंग आफ्टर द 10th क्लासेस। तो 10th क्लास के बाद भी मैं बताऊं बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं, इवन 7th और 8th क्लास के बच्चे भी ज्वाइन है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप तो अब तक लेट हो गए हो भाई साहब, ठीक है? तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि अभी से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, तो आप लेट हो गए हो। 7th-8th क्लास के बच्चे जॉइन करके पढ़ाई कर रहे हैं 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, ठीक है? तो आप लग जाइए। और उसके साथ-साथ देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ कि दोज़ हू आर नवोदय स्टूडेंट एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं फ्री यूपीएससी गाइडेंस देता हूँ, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं खुद जो है नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ और मैं खुद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट हूँ। इसीलिए थोड़ा-सा मेरा ड्यूटी भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है, और मैं अपने एक दिल से जो काम करता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को और नवोदय वाले स्टूडेंट को मैं फ्री यूपीएससी गाइडेंस, जो मेंटरशिप होता है, मेरी तरफ से फ्री है। ये मेरा नंबर है बेटा 8527007432। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार का हेल्प के लिए। अगर आप कंफ्यूज हो प्रीलिम कैसे तैयारी करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, ऑप्शनल कैसे कैसे पढ़ें, कौन-सा रखें, ऑप्शनल बेटर रहेगा, स्कोरिंग कौन-सा है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आप मुझे कॉल करिए। उसके साथ-साथ जो है फ्री मेंटरशिप, ये मेंटरशिप पर्सनल मेंटरशिप जो है बेटा फ्री है। फ्री है, फ्री है, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। 8527007433 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 24/7। व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ-साथ जो आईआईटी हैं या आईआईटी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। सेम नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो और बने रहना। उसके साथ-साथ ये एग्ज़ाम कैंपस ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए हो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और बैच हमारा तो स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, और बने रहना और जुड़े रहना, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है, आप इस नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।